बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रोशन इस्लामिक हिस्ट्री के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ूर गौसुल आलमीन गौस बहाउद्दीन अबू मोहम्मद ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक मग़रूर आलिम का वाक़या। हज़ूर गौस पाक की बेशुमार करामतों में से एक अजीम करामत का ज़िक्र करते हैं। वो कुछ इस तरह है कि वो मग़रूर आलिम जिसने बड़े और लंबे बाल छोड़े हुए थे, जैसे ही उस पर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह पड़ी तो फरमाया, कांधों पर सांप लटका कर आ रहे हो। फ़कीर ने जैसे ही देखा वाकई ही सांप थे। उस वक्त इसकी दंग बारी रफू चक्कर हो गई और उसने अपनी दस्तार फेंक कर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों पर गिर गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे चाहता है इस पर अपना ख़ास फजल फरमाकर विलायत से सरफराज फरमाता है और मखलूक के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर यही मोहब्बत मखलूक खुदा को खींच कर विलायत के इन दरखशा सितारों के दर पर ले आती है, जहाँ खल्क़ खुदा को अपनी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, रहनुमाई और कुर्ब इलाही पाने के मुख्तलिफ रास्ते नज़र आते हैं। औलिया कराम अल्लाह ताला की अता से मखलूक खुदा को फैज़ और बरक़ात पहुँचाते हैं और इसे अल्लाह ताला से मिला देते हैं। खल्क़ खुदा कभी इस फैज़ व बरकत को वाज़ व नसीहत से पाती है, कभी औलिया अल्लाह के हुस्न अखलाक और अमल से अपने बातिन को रोशन करती है, तो कभी यही मखलूक इस फैज़ को करमात की सूरत में देखती है और अपने ईमान की कली के खिलने और अकीदत की गिरा के मजबूत होने का समान करती है। गौस समदानी, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, कुछ से सिरा नूरानी की ज़ात गिरामी से भी बेशुमार अफराद ने फैज़ पाया है, पा रहे हैं और ता क़यामत पाते रहेंगे, बल्कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरोज़े क़यामत भी फैज़ व बरक़ात से हिस्सा पाएंगे। आपकी ज़ात से बेशुमार करामतों का सदूर हुआ है, इनमें से एक करामत मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने में एक वली कामिल को विलायत से महरूम कर दिया गया, यानी इससे विलायत छीन ली गई और लोग इसे मरदूद कहने लगे। इसने अपने ज़माने के 360 औलिया कामिलीन से अपनी विलायत की वापसी के लिए दुआ करवाई। सब ने इसके लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की, लेकिन मुराद हासिल ना हुई। औलिया किराम में से बाज़ ने इसका नाम जब लोहे महफूज पर बदनसीबों की फहरिस्त में लिखा हुआ देखा तो इसे कहा, आप तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसके बाद इसका चेहरा सियाह हो गया। वो परेशानी की हालत में औलिया के सुल्तान हज़रत सैयदना गौस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और अपना सारा किस्सा बयान कर दिया। वलियों के सरदार हज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, आ जाओ, अगर तुम मरदूद हो गए हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें अल्लाह पाक के हुक्म से मकबूल बना सकता हूँ। इसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसके लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, ए अब्दुल कादिर, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि 360 औलिया कामिलीन इसके लिए दुआ कर चुके हैं। मैंने इनकी दुआ को कबूल ना किया क्योंकि इसका नाम लोहे महफूज में बदबख्त लिखा जा चुका है। गौसे पाक अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ए मेरे अल्लाह, तू रद्द किए हुए को मकबूल और मकबूल को रद्द किया हुआ बनाने पर कादिर है। ए मेरे करीम अल्लाह, अगर तेरा यही इरादा है कि यह शख्स मरदूद ही रहे तो मुझे इसके मकबूल बनाने की दुआ करने की तौफीक क्यों अता की। अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया, ए अब्दुल कादिर, हमने इसको तुम्हारे सुपुर्द किया, जो चाहो करो। तुम्हारा मकबूल मेरा मकबूल, तुम्हारा रद्द किया हुआ मेरे यहाँ भी रद्द किया हुआ है। इसके बाद सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इसको चेहरा धोने का हुक्म दिया तो अल्लाह पाक ने इसका नाम बदबख्तों से मिटाकर खुशबख्तों की फहरिस्त में लिख दिया। अल्लाह पाक की बारगाह से खिताब हुआ, ए अब्दुल कादिर, हमने तुझे अदल व इंसाफ के इख्तियारात अता किए हैं, तुम्हारा मकबूल हमारी बारगाह में मकबूल है। अगर तुम्हारे यहाँ इसकी कोई इज़्ज़त नहीं तो हमारी बारगाह में भी इसकी इज़्ज़त नहीं है।